कीर्तन की है रात बाबा और थन कोल, कोल मतलब जो वादा किया वो, हंस के पुकारूं चाहे रो के पुकारूं तुमको। एक भी भगत नहीं आया ना, झूठ बोल के बुलाया मुझे, बोले आओ बालाजी का जागरण करेंगे, सारे भगत आएंगे। भगत तो भाई ठंड लग रही थी 8 बजे चले गए, ये तो आशिक बैठे हैं भाई, आशिक बैठे हैं। आजा भाई, दुकान पे ताला है जी, लेकिन किसी भगत को दिखता है बाहर तो ताला है, अंदर बजरंग बाला है। आ जाओ बालाजी, आ जाओ, आ जाओ, तालियों की बात सुनो जरा इनकी। अब ये सोमवार की ताली शुरू हो गई है, संडे का भी लग गया आपको, सोमवार भी लग गया। एक टिकट में 2 जगह घुमा रहा हूं आपको। और दरबार बालाजी ऐसा सजो प्यारो दयालु, दरबार इससे प्यारा क्या होगा, रामलला का मंदिर बना है प्यारे। दरबार बालाजी ऐसा सजो प्यारो दयालु। देखो समय तो ज्यादा है। अयोध्या में हनुमान जी कहां विराजते? हनुमानगढ़ी। मेरा मोबाइल दो। हनुमानगढ़ी के पुजारी जी को वीडियो कॉल करते हैं कि देखो हम हनुमानगढ़ी यहां बनाए बैठे हैं। बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ, आज मत छेड़ो, ले आओ, भगवान नहीं मना करूंगा, बाकी बैठ जाओ, ले आओ, ले आओ। दरबार बालाजी ऐसा सजो प्यारो दयालु आपको। दरबार बालाजी ऐसा सजो प्यारो दयालु आपको। सेवा में बालाजी सगला खड़ानी के हुकुम बस आपको। सेवा में बाला
आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ताली बजे जरा। जो कुछ बन्यो भांसू, ये भजन कभी कभी गाता हूं मैं, बहुत कम गाता हूं, और वहां जरूर गाता हूं कभी कभी जब बालाजी का दरबार होता है, क्योंकि मेरे बालाजी महाराज जिनका पहला भजन मैंने 97 में गाया था, आज वो भी सुनाऊंगा। जो पहला भजन 97 में मैंने गाया था, मैंने कभी किसी को सुनाया नहीं, मीडिया को भी झूठ बोलता रहता हूं, ये गाया था वो गाया था। मीडिया कम झूठ बोलती है। कन्हैया मित्तल ने भजन गाया, बरसात हो गई, बताओ, मिलके गा रहे। कीर्तन की है तैयारी, कीर्तन करो जमकर, प्रभु मत देर करो, नाना नाना नाना। कीर्तन की है तैयारी, कीर्तन करो जमकर, प्रभु मत देर करो। मैं आया तो ये इतने मगन थे भजन में, मुझे बोले आओ शीतल पांडे जी कैसे हैं आप? मुझे लगा वाह भाई वाह, ऐसा होता है कीर्तन। हाँ ये रे, मैं बोला वाह क्या मगन होके बैठे हैं, इनको यही तो कीर्तन है यार, पता ही ना लगा बगल में कौन बैठा है यार। कीर्तन की है तैयारी, कीर्तन करूं जमकर, प्रभु क्यों तेरे करो। कीर्तन की है तैयारी, कीर्तन करूं जमकर, प्रभु तेरे करो। जमकर 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 कौन कौन बैठा? कोई बगल वाला कहे ना घर चले, वो सबसे बड़ा विरोधी है आपका, क्योंकि वो चाहता ही नहीं आपकी झोली भरे। पड़ोसी को जब ये पता है कि आपके जाने का मन है, तो उसको ये भी तो पता है बाबा का देने का मन है। वो कहता जैसे ही वो देने आता चल 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 चल, और बाहर जाके भगवान को कहता देख तेरे बचा लिए, मुझे दे देना ही। पड़ोसी गए, बात करनी है, बोलो आज की अपॉइंटमेंट बालाजी महाराज के साथ, तेरे लिए टाइम नहीं है। ये दिखाओ जरा, आहा दिखाओ, वीडियो बना रहे हो, 7.5 मिनट हो गए। भाई साहब मेरा नाम कन्हैया मित्तल है, एक वीडियो में बनाता हूँ। कहां से आए हो? रानी बाग। कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर। देखो रानी बाग से है 10 किलोमीटर से, लेकिन ऐसे लेके बैठा है। और ये देखो कितने सारे भगत है, ये नहीं लेके बैठे क्योंकि इनको ताली बजानी है। आपके वाला एक पकड़ के बैठा, ताली कैसे बजेगी? मतलब ना उसका बेड़ा पार हो रहा ना तुम्हारा, तो सो जाओ, या इधर आ जाओ। अरे रखिए ये इसका ब्रांड कलेश है, पोपो पोपो नहीं है ये। पहले घर में लड़ाई क्यों नहीं होती थी? लड़की वाले रोहतक के, लड़के वाले दिल्ली के। लड़की की लड़ाई हुई वहां, 15 दिन में चिट्ठी गई, 15 दिन में जवाब गया। इतने में तो 2 बार लड़ाई होकर ठीक होगी। अब 9 बजे लड़ाई होती है, 9:15 बजे वीडियो को 10:30 बजे पापा रोहतक, चल बेटी। अरे भाई साहब हमने कुछ नहीं, अरे वीडियो कॉल पे देखा मैंने, देखा। इसलिए नहीं बसता, इसको घर के बाहर डब्बा लगाओ, उसके ऊपर लिखो कलेश। और हमारे जैसे लोगों ने सबसे महंगा कलेश ले रखा है, बोला मेरा महंगा होना चाहिए। और इस खाए हुए सेब ने तो दुनिया खा ली। कीर्तन की है तैयारी, कीर्तन करूं जमकर, प्रभु मत देर करो, ना 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 ना। कीर्तन की है तैयारी, कीर्तन करूं जमकर, प्रभु मत देर करो। और हमने नहीं कहा था, हमारी क्या औकात आपको बुला लें। आपने कहा था कि 25 तारीख को आऊंगा। वादा मेरा नहीं, वादा तुम्हारा है। वादो तेरो बाबा कीर्तन में आने को
गाया गया ना 30-40 साल पहले, तब के श्याम प्रेमी साइकिल पे थे। इस भजन को सुन सुन के वो मर्सिडीज में आ गए, और हमने जब गाना शुरू किया वो मर्सिडीज में ही थे, तो इसलिए हमें मर्सिडीज वाले गाने पड़ते हैं ताकि उसमें टू टू चले। समझे कि नहीं समझे? हमारी बताओ क्या गलती? भजन गाड़ी में मैं गाता हूं। कल हमने यहां शूट किया था एक भजन, किस किस को अच्छा लगा वो शोर मचा के बताया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हिट है कि नहीं है? हिट है ना? मैंने 2014 से भजन लिख रहा हूं। पहला भजन लिखा था हारे हारे। तब मेरी एक सोच थी कि ये जो नौजवान लाइट पॉइंट पे खड़ा होता है ना, और इसकी गाड़ी में भजन तेज से चल जाए तो ये शर्मा जाता था, बगल वाला ये ना कह दे देखिए भजन सुन रहा है। तो मैंने इसके अंदर ऐसा संगीत जोड़ा कि जब बगल में गाड़ी चले ना तो बगल वाला कहे मेरे में भी यही चला दे। ये युवा जुड़ना जरूरी है, और इनको आपकी दवाई से जोड़ नहीं सकते। इनके पास इनकी दवाई खुद है, बस आपको वो दवाई पहचान नहीं है और उसका नाम लेते रहना है। हम जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या बात है? हंस के पुकारूं चाहे रो के पुकारूं तुमको, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। सेवा में थारी, सेवा में थारी माने आज बिछ जानो है। तुम जब कीर्तन से जाओ ना तो कैसे प्रणाम करके जाओगे? बताओ, जब कीर्तन खत्म हो जाएगा तो कैसे प्रणाम करके जाओगे? मैं बताता हूं। जय हो, दंडवत प्रणाम, ऐसे कि बाबा तुम खुद आए, अपना प्रबंध तुमने खुद कर दिया। अरे मिल गई एक बार, एक ही बार होती, दूसरी बार तो राजनीति हो जाती है। चलो, आपने बुला लिया, इससे बड़ा सम्मान क्या है? कौन बुलाता हमें अगर आप नहीं बुलाते तो? इससे बड़ा सम्मान क्या है? बाबा बुलाता है, आपको वहां दिखता है, हमें इनमें दिखता है, सब आप में दिखता है। मैं क्या करूं बताओ? आपको दिखता, अभी माला तो मुझे यही पहना रहे थे और इन्हीं के अंदर का बाबा पहना रहा था। फॉर्मेलिटियों से निकलो, सच्चाई को पहचानो। चाचा कल भी मैंने ये बात कही, नागपुर कीर्तन था, एक 8 साल का बच्चा आया खड़ा होके, बोला कन्हैया मुझे बाबा दिखा लाइन में। मैं कैसा था? ऐसा ही था। आप सोचिए उसको क्यों दिखा? क्योंकि उसके माँ बाप ने ऐसा फोबिया बना दिया उसके लिए कि हर चीज बाबा करेगा। आप अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के आम के पेड़ तक लेके जाइए, खाना उसको खुद पड़ेगा, लेकिन उसकी कृपा क्या है कि उस पेड़ पे आम लगा हुआ मिलेगा। यह कृपा है, यह कृपा है। आप यहां आ गए, आपको दरबार मिल गया, दरबार के साथ भक्तों का प्यार मिल गया, यह कृपा है, यह कृपा है। नहीं तो कीर्तन बहुत परसों रात भी होगा, नरसों भी होगा, यह हुजूम थोड़ी ना होगा रात को। 100 होंगे, 50 होंगे, 200 होंगे, पूरा भर भी गया होगा। लेकिन हीरे रोज नए नए निकलते हैं खानों में से, साथ एक ही हीरा बार बार नहीं। जरा ताली बजा कर गाना। जो कुछ बण्यो भासु अर्पण प्रभु सारो, धनी सभी कार्य करो। जो कुछ बण्यो भासु अर्पण प्रभु सारो, ये रास्ता खाली रखना। ये गाना नाना
मेहंदीपुर बालाजी क्या है? सालासर बालाजी क्या है? सुनो, बेटा जोत को इसके बीच का रास्ता छोड़ दो। ये यहीं से आता है और यहीं से घूमता है। तुम बीच में खड़े हो जाओगे, क्या पता घोटा लगा के साइड करेगा, नुकसान किसका होगा? तो मैं बता दूं जो ज्यादा बढ़िया है। और सालासर वाला तो फिर भी धीरे से छू के चला जाता है, मेहंदीपुर वाला तो सीधा ही निकाल के। तो इसलिए बीच का छोड़ दो। मेहंदीपुर क्या है? ये जो रूप आप देखते हो मेहंदीपुर का, सालासर भक्तों ने बनाया, मेहंदीपुर खुद हनुमान जी ने बनाया। मेहंदीपुर आज का नहीं, सतयुग का है, त्रेता का है। जिस दरबार में माथा टेको उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा, मगर मेहंदीपुर बालाजी का अगर दरबार हो तो मात्र शक्ति का सिर ढका हुआ होना चाहिए। मेहंदीपुर का, सालासर का हो तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि यहां पर ओपरी का इलाज होता है। इसलिए माताओं बहनों का सिर मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में कम से कम ढका हुआ होना चाहिए। इसके दरबार में, सालासर में कोई तकलीफ नहीं। उसका कारण बताऊंगा, क्योंकि मैं जो बात करता हूं उसके पीछे की जानकारी रखता हूं। यह सिर ढका जाता है कि हमारी शक्ति ना जाए, हमारे तक रह जाए। यह सिर इसलिए ढका जाता है कि जमीन की शक्ति तो जमीन में चली गई, और जमीन ने जो शक्ति दी वो आसमान में तरंगों में चली गई। हम पितरों को कहां से बुलाते बताओ? वहीं से बुलाते। जब उनको बुलाते उनकी तार यहां जुड़ती है, यहां की तार वहां जुड़ जाती है। समझे? जब यह सिर ढका होता है मेहंदीपुर बालाजी, जय हो। मैं धन्यवाद करता हूं, एक बार तालियां बजाओ मात्र शक्ति के लिए। मैं भी ढक लेता हूं। मेहंदीपुर बाल हनुमान उड़े सूरज को निकलने के लिए। किसी ने और ने जाना है तो जल्दी चले जाया करो। 12 बजे क्यों जाते हो? कम से कम नींद तो पूरी हो जाएगी। अभी भी तो जाके आधे घंटे ही सोओगे फालतू, लेकिन आधे घंटे में मैं अगले आधे जन्म का हिसाब किताब सेट कर जाऊंगा साहब, सिर्फ आधे घंटे में। जिस तरह दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, कभी भी कहीं पे भी दाना मिल जाता ना, पता नहीं लगता यहां रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वहां मिल जाती है। ऐसे ही भजन पे भी एक एक भगत का नाम लिखा है कि आज की रात तू सुनेगा, तू नहीं सुनेगा, तू सुनेगा, तू नहीं सुनेगा। मेहंदीपुर बालाजी, हनुमान जी उड़े सूरज को मुंह में डालने के लिए, और इंद्र के वज्र ने प्रहार किया। हनुमान जी की ठोडी सीधी थी, मगर इंद्र का वज्र हनुमान जी की ठोडी पे लगा। उस दिन से नाम हनुमान हुआ। हनु ठोडी, ठोडी पे वज्र लगा, हनु बोलते हैं ठोडी को। और वो बच्चा एक पत्थर पे आके गिरा। जिस पत्थर पे वो गिरा उस पे उसके शरीर का अक्ष छप गया। वही पत्थर की मूर्ति आज मेहंदीपुर बालाजी। ऐसा बाल हनुमान, बाल हनुमान। और सालासर 272 साल पुराना। मोहनदास जी महाराज